तो आज देखिए हम तीसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरे लेसन का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक लेखक हैं जिन्होंने गुरु नानक के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ था। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष और साहित्य की आचार्य की उपाधि प्राप्त कर लिए थे। सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यहीं इन्हें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो उन्हीं से इनकी निकटता हुई या दोनों लोग वहीं समीप में आए और साहित्य सृजन की ओर अभिमुख हो गए। मतलब वहीं से जो है साहित्य के निर्माण में लग गए। 1956 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हो गए। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 18 मई 1979 को इनका देहावसान हो गया। आगे देखिए साहित्यिक परिचय में क्या है। द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री व्यवकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। मतलब ये बचपन से ही कविता लिखने की कला सीखते थे, लेकिन जब ये शांति निकेतन में पहुंच गए तो इनकी प्रतिभा और आगे बढ़ने लगी। कविंद्र रविंद्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोई पूछे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास किसका प्रभाव पड़ा, तो कविंद्र रविंद्र यानी कविंद्र मतलब कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ टैगोर का इनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। बांग्ला साहित्य से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है, पर विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सुर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया था। इनका जो सुर साहित्य था, सुर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने, इंदौर साहित्य की एक समिति थी, इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान की थी। अब इनकी कृतियां देखिए। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। निबंध में है विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कूटश, साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर। उपन्यास में है पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का बोध था। आलोचना साहित्य में सुर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य। हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का साथी, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य, समीक्षा साहित्य, नख दर्पण में हिंदी कविता, साहित्य का मर्म, भारतीय वाङ्मय, कालिदास की लालित योजना आदि। शोध साहित्य, प्राचीन भारत का कला विकास, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। अनुदित साहित्य मतलब जिनका इन्होंने अनुवाद किया है, प्रबंध चिंतामण, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर आदि। संपादित साहित्य, नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वी राजरासो, संदेश रासक आदि। भाषा शैली देखिए। द्विवेदी जी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ आपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं देशी शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल, संयत तथा बोधगम्य है। इनकी भाषा प्रौढ़ का मतलब परिपक्व हो गई, मतलब पूरा चरम सीमा पर पहुंच जाती थी, फिर भी सरल सीधी रहती थी और समझने योग्य रहती थी। मुहावरेदार,
भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया। विशेष रूप से इनकी भाषा शुद्ध संस्कृत साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग विषय अनुसार किया है, जिनमें प्रमुख है गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली। अब देखिए आगे है, गुरु नानक देव में मानवतावादी मूल्यों का सहज सन्निवेश पाने के लिए द्विवेदी जी भाव स्पेशल हो गए। प्रस्तुत निबंध गुरु नानक देव में निबंध की समस्त विशेषताएं उपस्थित हैं। इस निबंध में स्थान स्थान पर उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग लेखक ने किया है। तो बच्चों आप लोग इस जीवनी को पढ़ लीजिएगा और जीवन परिचय थोड़ा लिख दीजिएगा, फिर साहित्यिक परिचय लिखिएगा, फिर इनकी रचनाएं लिख दीजिएगा और फिर भाषा शैली हेडिंग डाल करके इसमें जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं देशज शब्द हैं, मतलब ऐसे ही 2-3 वाक्य लिख दीजिएगा। फिर शैली में भी इसी में चुनकर लिख दीजिएगा, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, बस ऐसे ही लिख दीजिए। जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ है, जबकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन को हम लोग एक त्यौहार, एक मतलब तीर्थ के रूप में मनाते हैं। उसी दिन सभी लोग नहाने भी जाते हैं। तो देखिए गुरु नानक के बारे में क्या लिखे हैं। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत बड़ी तिथि है। तिथि मतलब दिन है ना, कि इस भारत देश की कार्तिक की पूर्णिमा का जो दिन होता है वह बहुत पवित्र दिन होता है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। मतलब पूरे भारतवर्ष में इस दिन कुछ जगह पर मेला, उत्सव, स्नान, अनुष्ठान होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मंथक हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। मतलब इसी ही दिन गुरु नानक का जन्म हुआ है, तो उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार चित्त में भी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण, मतलब जैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर के उदित होती है, वो ऐसे गुरु नानक भी ऐसे 16 कलाओं से पूर्ण स्निग्ध ज्योति, मतलब कोमल मुलायम ज्योति से युक्त होकर के महामानव हैं। लोक मानस में अक्षय से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वो प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। मतलब गुरु नानक किसी एक ही दिन उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वह भक्तों के मन में जो है प्रत्येक क्षण प्रकट होते रहते हैं। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे बेटा। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता है। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। यानी जिसके दिल में गुरु जी जिस समय उत्पन्न हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त। नव भविष्य जयमाना कि गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर के नित्य नवीन हो रहे हो। नव माने नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योत के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। मतलब जैसे चंद्रमा शीतलता को प्रदान करती है, वैसे गुरु भी सबको शीतल कर दिए हैं अपने उपदेशों से। हम रामचंद्र कृष्ण आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ है। मतलब गुरु नानक का जन्म आज से 500 वर्ष पहले हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। कहने का मतलब ये है कि जब गुरु नानक का जन्म हुआ था तो उसमें हमारे देश में तमाम तरह के बुरे संस्कार फैले हुए थे।
जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। ऐसे दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों, अर्थहीन संकृताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई जोत और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। मतलब जो सड़ी गड़ी रूढ़ियाँ थी वो सब को जो है नष्ट कर दिए। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरद काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। कई संतों ने कस के चोटे मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। कहने मतलब कि जब गुरु नानक देव अपने उपदेशों को देने लगे तो उसमें बहुत लोग इनका विरोध किए, लेकिन फिर भी किसी की विरोधी बात को नहीं सुने, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुछ संस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाले नए संजीवनी धारा से प्राण मात्र का उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से सहित पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान हो गए, मतलब प्रकाशित हो गए। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। यह सब प्रकार से लोकोत्तर हैं। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है, उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुछ संस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योत से बेधता है और मूर्छ प्राणधारा यानी जीने की इच्छा करने वाली प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल करके प्रवाहशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सन्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्त है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे वो मुग्ध सच मनुष्य, सच्ची प्रीत से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर के भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में, ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी सामान्य। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। इनके शिष्यों में हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए। उन्होंने इनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया है। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम्ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल थल में पृथ्वी में शरद तुम्हारी लीला व्याप्त, घट घट में तुम्हारी ज्योत उद्भासित हो रही है। देखिए नीचे, अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल थल माई अली भरपूर ला घट घट ज्योत तुम्हारी। यानी जल थल सब जगह जो है पृथ्वी पर तुम्हारी ज्योत दिखाई देती है और सब में तुम व्याप्त हो। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेधक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहजवाणी से प्रचारित हो सकता है। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है। कहीं भी पंडित का दुर्धर बोझ नहीं और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। देखिए क्या कहा गया है, कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे ध्याना। अब ही कब ही किछु ना जानना, तेरा एको नाम पहचाना। ना जाने हरे मेरी कमल गति, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रत तेरी, कोई कृपा राखो मेरी लाज पते। इसमें देखिए ये कहा गया, पंडित लोग कहें कि कोई किराता अर्जुनिया पढ़ता, कोई पुराण पढ़ता है, कोई माला जपता है और कोई नाम जपता है दिन रात ध्यान करके, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं जानता है, भगवान की एक नाम की महिमा को नहीं जानता है।
फिर गुरु जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो एक मूर्ख हूँ, एक अज्ञान हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी शरण में हूँ और आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी लाज को बचाइए। ऐसी मीठी निरहंकारी सीधी बाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में है, कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपु कांचत पद्म निर्मितम मृत प्रकृत्या च संसार में च। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला हो, इसमें गुरु नानक के लिए कहा गया है, वह निश्चय स्वभाव से मृदु होता है किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद धर्मी महामानव थे और मृत प्रकृति व संसार मतलब कोमल प्राकृति वाले ही इस संसार में थे। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहंकार और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्र का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय यह है कि बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने ही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योत के सामने स्वयं फीके पड़ गए। जैसे किसी की झूठ बात को हमको झूठ साबित करना है तो हम उससे बड़े सत्य को साबित कर दें। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी जो दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। यानी किसी महामानव का जब अवतार होता है तो जितने मतलब दीन दुखी रहते हैं उनका उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले प्रेम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ है, वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रबल निवेदन कर रही है। आशा की ज्योत विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीत की स्निग्ध धारा से प्लवायित करो। हम उलझ गए, भटक गए, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को नहीं भूल गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। अब बेटा देखो नीचे विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़ करके